अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी का उन्वान है वैशी सर्जन। कहानी बहुत दिलचस्प है, पूरी सुनिएगा। जो वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ ये एक डॉक्टर की सच्ची आप बीती है और मैं आपको इसी की ज़बानी सुनाता हूँ। पेशे के एतबार से मैं एक डॉक्टर हूँ। एक रात मैं अपने कंपाउंडर के साथ कार में जा रहा था। शहर के मुअज़्ज़ज़ शख्सियत की बेटी की तबीयत खराब थी। उसने फ़ोन करके बुलाया था। रात का वक़्त था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। हम तेज़ी से जा रहे थे ताकि जल्दी से पहुंच सकें, लेकिन इस तूफ़ानी बारिश में हम भटक गए और नामालूम रास्ता पर चल पड़े। बहुत दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ हम रास्ता भटक गए हैं। मैंने कार रोक दी। इस तूफानी और स्याह बारिश में रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल था। हमें ये जानकर परेशानी हुई कि हम आबादी से काफ़ी दूर निकल आए हैं। यहाँ पनाह लेने के लिए कोई साया नज़र नहीं आ रहा था। फिर अचानक दूर से एक मंदम सी रोशनी दिखाई दी जो कि एक मकान की खिड़की से झांक रही थी। हमने कार को वहीं छोड़कर बारिश में भीगते पानी के घड़ों में ठोकरें खाते इस रोशनी वाले घर की तरफ बढ़े। लाल पत्थर की ये इमारत बेहद खूबसूरत थी। इसकी बालाई मंजिल की खिड़की से रोशनी आ रही थी। हम मकान के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। पहली दस्तक पर कोई नहीं आया। हमने दोबारा दरवाज़ा खटखटाने का इरादा किया कि तभी दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मैं और कंपाउंडर हैरान रह गए। हम अंदर दाखिल हुए। एक शानदार और वसी हाल हमारे सामने था। जदीद तरीन सजावट से आरास्ता हाल में हमारे अलावा कोई और नहीं था। कोठी में फैली खामोशी और रियासत जैसे किसी हनोनी का पता दे रही थी। तभी मेरा कंपाउंडर बोला, हमें इस कोठी में ठहरना नहीं चाहिए। हमें लगा हम किसी अजीम मुसीबत में घर गए हैं। कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, एक भारी भरम कम आवाज हाल के एक कोने में गूंजी। हमने आवाज की सिमत देखा। एक पुरवकार बूढ़ा शख्स हाल के कोने पर ऊपर जाने वाली जीना के करीब बोल रहा था, मोहतरम, आप लोगों का यहाँ आना मेरी खुशकिस्मती है। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हमारे पास आया। इसने ब्लैक गाउन पहना हुआ था और सर के बाल सफेद थे। इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या आप डॉक्टर हैं? फिर मैंने अपना और कंपाउंडर का तारफ कराया। वो आदमी बोला, आपको मार्स्टन वाला में खुश आमदीद कहता हूं। बूढ़े आदमी ने खुश इखलाकी से कहा, दरअसल मेरी बेटी की तबीयत खराब है। मैं बूढ़ा होने और इस घर में टेलीफोन ना होने की वजह से इसका इलाज ना करवा सका। आप मेरी बेटी का इलाज करेंगे? बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखकर पूछा। क्यों नहीं, चलें। इस बूढ़े आदमी के साथ हम सीढ़ियां चढ़ते एक कमरे में पहुंचे। वहां पलंग पर एक 17-18 साल की खूबसूरत लड़की लेटी हुई थी। लड़की बार बार तकलीफ की वजह से करवटें बदल रही थी। इसको क्या तकलीफ है? मैंने बूढ़े आदमी से पूछा। इस पर बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, बूढ़े आदमी ने बताया। मैंने लड़की की नब्ज को टटोला तो मुझे झटका लगा। मैंने कंपाउंडर की तरफ देखा। वो भी मेरी गैर मामूली परेशानी को समझ गया। फिर मैंने नॉर्मल होकर चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, यह बीमारी अक्सर हो जाती है। मैं इसे इंजेक्शन लगा देता हूं, सुबह तक ठीक हो जाएगी। मैं कार से निकलते हुए अपना बैग साथ लाया था। मैंने लड़की के मुंह में दवा की एक खुराक अंढेल दी।
और एक इंजेक्शन इसके बाजू पर लगा दिया। आप लोग थक गए होंगे, आराम कर लो, बूढ़े ने कहा, और हम दोनों को एक कमरे में ले गया जहां मैंने अपने कंपाउंडर को बताया वो लड़की बीमार नहीं है। उसे बेहोश किया गया, लेकिन मैंने बूढ़े आदमी के सामने अदाकारी की कि लड़की वाकई बीमार है। ये मकान और वो बूढ़ा आदमी हमारे लिए मुअम्मा बन गया है। वो लड़की बीमार नहीं है, हमें इस मामले का पता लगाना होगा। इसके बाद मैंने कमरे का जायजा लिया। कमरे की खिड़की पर फौलादी जंगले लगे थे। कंपाउंडर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो बंद था। अब हम बाहर नहीं जा सकते थे, बाहर तेज बारिश थी। मैं और कंपाउंडर आने वाले खतरात और अपनी बेबसी पर परेशान बैठे थे। तभी एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। हम दोनों ये चीख सुनकर कांप उठे। मैंने मशवरा दिया कि हमें कमरे में पड़े भारी मेज को दरवाजे के साथ लगाकर सो जाना चाहिए, ताकि बाहर से आने वाला एकदम से ना आ जाए और हमें बचाव का भी मौका मिल जाए। हमने टेबल दरवाजे के साथ लगाया और बिस्तर पर लेट गए, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। तरह तरह के ख्याल हमें सता रहे थे। सुबह होने से पहले ही हम उठ गए। मैंने खिड़की से देखा जो कि कोठी के अंदरूनी जानब हाल की तरफ खुलती थी। एक शख्स सीढ़ियों से नीचे दाखिली दरवाजे की जानब जा रहा था। मैंने ठीक से देखा तो हैरान रह गया। हमारा बूढ़ा मेजबान जवानों की तरह तेज तेज कदम उठाए बाहर जा रहा था। हम जब यहां आए थे तो ऐसा ऐसा सहारे से चल रहा था। हमारा दरवाजा लॉक था। हम फौरन ही कुछ करना चाहते थे। मैंने कभी लोहे की तारों से लॉक खोलने का आर्ट सिखाया था। मैंने अपने बैग से एक तार निकालकर उसे खास ढंग से मोड़कर दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश की। कुछ ही देर में दरवाजे का ताला खुल गया और हम कमरे से बाहर आ गए। कमरे से निकलकर हम नाम निहाद बीमार लड़की के कमरे में गए। वो बिस्तर पर लेटी दर्द से कुरा रही थी। इसके खूबसूरत बाल इसके चेहरे पर बिखरे दिलकश लग रहे थे। मैंने उसकी नब्ज चेक की, दर्जा हरारत गिरा हुआ था और चेहरा पीला पड़ रहा था। तभी हमारी नजर उसकी आंखों की तरफ गई तो हम खौफ से कांप उठे। उसकी आंखें इस कदर भयानक थी कि देखी न जा सकती थी। वो बेशक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन इसकी आंखें किसी लड़की की तो क्या किसी इंसान की भी मालूम नहीं होती थी। आंखें नहीं थी, दो भयानक सुराख थे और उन आंखों को देखकर चुड़ैल का तस्वर ज़हन में आता था। एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं समझ गया था कि इन आंखों को एक खास ऑपरेशन से ऐसा बनाया गया है और सर्जरी का ये कमाल किसी माहिर सर्जन का ही हो सकता है। मैंने फौरन लड़की को होश में लाने का इंतजाम किया। एक ताकतवर इंजेक्शन लगाया। यूं ही दवा ने असर किया। लड़की कराहते हुए उठ बैठी और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे आईना दिखाओ, ये धोखा है, मेरी आंखें ऐसी नहीं हो सकती। लड़की बार बार आईना तलब करती रही। मैंने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तो लड़की ने बताया, इस बूढ़े खबीस ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले आईना दिखाया और कहा, देखो तुम्हारा चेहरा कितना भयानक है। वो आंखें किस कदर भयानक थी। लड़की रोने लगी। तो क्या तुम इस बूढ़े आदमी की बेटी नहीं हो? मैंने पूछा। नहीं, हरगिज नहीं। एक रात मैं कार में घर जा रही थी कि मेरी गाड़ी खराब हो गई। मुझे इस घर में रोशनी नजर आई। मैं यहाँ मदद के लिए आई। बूढ़े ने मेरा खैर मुकद्दम किया, मुझे खाना खिलाया। इसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। कहानी की आखिरी और दूसरी एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली एपिसोड आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।